में अपना नजरिया, अपना आइडियोलॉजी और अपना मंशूर पे चलूंगा। और मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। नवाज शरीफ से मुतालबा है कि वोट को इज्जत दिलवाएं, उसकी बेइज्जती ना करें, इंतजामिया के बजाय अपने बल पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो के आज फिर मुस्लिम लीग नून पर ताक कर वार। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। इन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। सियासी जमातें डिलीवर करके ही अपनी स्पेस वापस ले सकती हैं। बोले हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है, इन लोगों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का 8 फरवरी को बलूचिस्तान से अच्छा सरप्राइज देने का दावा। बैरिस्टर गौहर खान PTI के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पेशावर में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान से पार्टी के सदर मुंतखब कर लिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह न्याजी के मुताबिक इन नशिस्तों के लिए किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं, उनसे या उनकी टीम से कोई राबता नहीं किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड हुआ, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई। तमाम रिकॉर्ड और कानूनी एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। बोले PTI के बनने के निशान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। जो लोग करप्शन की वजह से पहले ईजी लोड थे वो अब डाउनलोड हो गए हैं। जो लीडर्स वकला की शक्ल में बरामद हुए हैं वो कारकुनों को अहमियत नहीं देते। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ तमाम से मुखालिफ जमातें हम आवाज़। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमिरियत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन कमीशन से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने सवाल उठाया कि अगर इस तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन का इनेकाद हो तो क्या PTI इलेक्शन तस्लीम करेगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान मलिक हबीब ने कहा कि PTI ने आज इंसाफ के साथ जुल्म किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादर वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मजमूम अज़ायम नाकाम बनाने और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा, जवानों से बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में बयान। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदर आरिफ अलवी को तलब करने की दरख्वास्त। अदालत में कहा कि बताया जाए ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किस कानून के तहत किया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत में तलब किया जाए, वो अदालत में हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। चेयरमैन PTI और मुशाब बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने गवाह मोहम्मद लतीफ़ की अदम दस्तियाबी पर खावर मानिका के वकील की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर की। मोहम्मद लतीफ़ खावर मानिका के घर बतौर मुलाजिम काम करते थे और केस में चौथे गवाह हैं। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद अपने बयान पहले ही कलमबंद करवा चुके हैं।
नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीम्स मंजूर कराई और मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत ली। मुनिस इलाही ने बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि उनके अकाउंट्स में मौजूद मिलियन यूरो उनकी मालियत है। ये रकम FBR में डिक्लेयर्ड है, जिसकी मनी ट्रेल और आमदन के ज़राए भी ज़ाहिर हैं। खुद नैब अदालत में जाकर हमें क्लियर करार दे चुका है। MQM पाकिस्तान का बैतुल मुकर्रम गुलशन इकबाल में जलसा, स्टेज तैयार, अतराफ की इमारतों को पार्टी परचमों बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जलसे से MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर मर्दान में जमानत के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान की अदालत ने 9 मई के मुकदमे में असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल मर्दान से हिरासत में ले लिया था, थाना सिटी मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ FIR दर्ज है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस तशद्दुद के केस में PTI रहनुमा महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 16 दिसंबर तक तौसीह कर दी। पुलिस ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर महमूद रशीद को अदालत में पेश किया था। और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का COP28 ग्लोबल स्टॉक गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब का सालाना नुकसान का तखमीना ही $400 अरब है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए देना होंगे। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीका, जापान समेत 20 से ज़ायद अक़वाम ने जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने की हिमायत की। अमरीका की जानिब से ग्रीन क्लाइमेट फंड में $3 अरब देने का भी ऐलान मुतवक्किर है।